ओके, आगे साहब आ रहे हैं ना? हम लोग दोबारा जब वहीं पे जा रहे हैं अपना थोड़ा सा डिस्कस करें। हाँ जी, सही है ना? तो हम लोगों का मैम आवाज कट रही है आपकी। अब आ रही है, अब आ रही है, आ रही है? यस मैम, ठीक है। यस मैम सही है। अच्छा, हम लोग बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का, जैसे हम री इंजीनियरिंग यस में मैम आ रही है। ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल में जी 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 जी, टेक्नोलॉजिकल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेक्नोलॉजिकल क्योंकि वो हैं तो उसमें हमारे पास कोई ई बिजनेस रिलेटेड भी चीज़ें आ रही होंगी। टेक्नो स्ट्रक्चरल है ना, टेक्नो स्ट्रक्चरल से क्या मुराद है, यानी टेक्नोलॉजी को लेकर आप कितने चेंजेस लेकर आ रहे होते हो। ठीक है, आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन है, डाउन साइजिंग है, री इंजीनियरिंग। अच्छा, डाउन साइजिंग बाय डिक्रीजिंग द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू पर्सनल लेऑफ्स, ऑर्गेनाइजेशन रीडिजाइन एंड आउटसोर्सिंग। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने whenever we bring technology within the organization, आपको डाउन साइजिंग भी करनी होती है, आपको रीहायरिंग भी करनी होती है, आपको फ्रेश हायरिंग भी करनी होती है। ऐसा होता है या नहीं होता? क्योंकि जब भी हम यस मैम। हम टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास वर्क फोर्स, जाहिर है टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ही यही है कि रिड्यूस्ड वर्क फोर्स चाहिए होती है। तो आपको ये देखना होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, कौन सी चीज़ों को आपको फोकस करना है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग आपने जब वहाँ पे पढ़ा हुआ है ई कॉमर्स में, ई बिजनेस में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, अब उसमें फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डरिंग है, डिलीवरी है, पेमेंट है, प्रोक्योरमेंट है, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस एंड इवन ब्रिंगिंग चेंज इन एनी वन ऑफ दोज प्रोसेसेस, हम उसको कहते हैं कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का आप कर रहे हैं। किस तरीके से आप उसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लेकर आ रहे हो और उसके नतीजे में वर्क डिज़ाइन कैसे चेंज हो रहा है, कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और कितने आपका वर्क ग्रुप्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरवेंशंस, just go through it by yourself, discuss, I'll provide you the material। ठीक है, रिवॉर्ड सिस्टम है। Are you there? आवाज़ क्लियर है मेरी? यस मैम। ठीक है, आई डोंट नो कंट्रोल विंडो क्यों नहीं आ रही मेरे पास। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस हैं, करियर प्लानिंग, डेवलपमेंट, वही तमाम जो आपकी HRM की चीज़ें वो यहाँ पे आ रही हैं। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस में आप देख रहे हो तो इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजिक चेंज, ट्रांस ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन इंटीग्रेशन, कल्चरल चेंज, सेल्फ डिज़ाइनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। क्योंकि स्ट्रेटेजिक स्पेसिफिकली डील कर रहा होता है कंपैटिबिलिटी ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आप स्ट्रेटेजिक में आप जो इंटीग्रेट कर रहे हो तो किस तरीके से चेंजेस को, यानी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो लेकर आ गए, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग नहीं दी, या आपने कोई कंपनी एक्वायर तो कर ली, एक्विजिशन हो गया, मर्जर हो गया, मगर उसमें आप ग्रेजुअली ज़ाहिर वर्क फोर्स को अपने कल्चर के मुताबिक आप चेंज करते जाते हो। ठीक है, ओके, क्लियर? इसमें अभी तक के लेक्चर में कहीं पे कोई प्रॉब्लम? क्लास नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो मैम, आप इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्रोवाइड करेंगी ना? हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आधे से ज़्यादा लोग तो सिर्फ उठे हैं, है ना? आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो यस मैम। नहीं मैम, बीच में ये हमारे पास एक और मॉडल है आपके पास, इसको लेके आप गो थ्रू कीजिएगा। क्लियर? ओके मैम। ठीक है, इसमें वो चीज़ रिकॉर्डिंग में नहीं आई थी, मतलब इस मॉडल में जब हम लोग देख रहे हैं
तो फिर वही चीज, इलस्ट्रेशन थोड़ी डिफरेंट है, मगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत को मुश्किल है, हाँ नहीं देखो मैंने बहुत मुश्किल इसकी है। Ali, I'm not asking you to just learn it or something like that. Just go through it, understand it. इसमें कोई वो नहीं है वही चीज़। आप लोगों को मैंने तो आप लोगों को वहाँ से भी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी ना कि आप लोगों को अलग अलग आप उसमें कहीं पे भी आप चीज़ों को देखते हैं, आप जस्ट उसको रिलेट कर लीजिए। आप अगर इसको देखेंगे तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक एक उसमें आप देख रहे हो, एक स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मिशन एंड स्ट्रेटजी, उसका स्ट्रक्चर, उसके टास्क्स। दूसरी रो में आप देख रहे हो लीडरशिप है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक आपको फिर देखना है और मैनिपुलेट करना है लीडरशिप को, लीडरशिप के अंडर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, उसके अंडर वर्क यूनिट क्लाइमेट को, मोटिवेशन को, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। ठीक है ना? जी मैम आ रही है, क्लियर है। ठीक है, यस मैम। तो अगर आप इसमें देखो तो हमारे पास 3 रॉज में चीजें हैं। फर्स्ट रॉ में मिशन एंड स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर। मैम आवाज कट आपकी रही है। बहुत कट रही है। अब सही है? अब सही है? यस मैम। ठीक है, 3 रॉज Yes, हैं। ma'am. यस मैम। 3 रॉज हैं। 3 रॉज में अगर आप देखो तो एक में हम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीजों को डिस्कस करें, मिशन एंड स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, देन टास्क्स। दूसरी मैम रॉ में हम, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम दोबारा गई आवाज आप। अरे बाबा तुम लोगों को ये मॉडल नहीं पढ़ना, ये तो रीजन नहीं है कि तुम लोगों को आवाज ही नहीं आ रही। नहीं मैम, तो जहाँ वो नहीं मैम, करना है आपकी वो, आवाज कट रही है। जहाँ वो करना मॉडल है तो अच्छा लग रहा है। पूरी आवाज समझ नहीं आ रही है। मैम अब आ आपकी रही है? आवाज एकदम अब आ से रही है? बिल्कुल मैम slow कट रही motion है में आपकी चली आवाज, जाती है। बोलते बोलते कट जाती है। अच्छा ओके, 1 मिनट रुकना। अच्छा एक काम करना, अली, अली, हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा अली, सिर्फ यस मैम। तुम अपना जैसे माइक ऑन रखो, बाकी लोग Okay, जरा ma'am. सा अपना माइक ऑफ कर दें। ठीक है, अब आवाज मेरी क्लियर आ रही है? यस मैम। ठीक है, देखो ये भी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं ना बार बार कि अब आवाज मेरी क्लियर आ रही है? यस मैम। देखो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको लेके हमें डील करना होता है। अभी मैं तुम लोगों को इसी एग्जांपल पे भी वो लेके जरा सा वो करती हूँ। अब तुम ये देखो, एक हमारे पास हम एक सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, हमने एक चेंज अडॉप्ट तो किया है, मगर उस चेंज के तहत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारा टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे पूरी दुनिया में हमारे पास 3G, 4G, 5G, हम लोग ब्रॉडबैंड्स पे चले गए, फास्ट मोडेम सर्विसेज पे चले गए, मगर पाकिस्तान में हमने देखा कि अभी कुछ अर्से पहले ही DSL और फिर आपका फास्ट उसमें आए, स्टिल हमारी स्पीड कहीं मैच नहीं करती जब हम बाहर के मुल्कों से बात कर रहे होते हैं। ऐसा है या नहीं है? अली, अली, आवाज आ रही है? ओके यस मैम। ठीक है ना, आवाज मेरी क्लियर है ना? तो अब इसमें Yes, तुम ma'am. देखो इसमें हमारे पास रीजन क्या हो रहा है जो डिस्टर्बेंस का, जैसे हमने बात की ना, क्योंकि हम लोग जो इंटरनेट्स या नेटवर्क्स यूज कर रहे हैं, दोज डू नॉट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी। हमारे पास वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटीज को लेके डील नहीं कर रहे होते, सिग्नल वो हो रहा होता है, प्रॉब्लम आ रहा होता है। अब क्या है, एक चेंज लेकर आ रहे हैं मगर चेंज को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं जो भी आपका टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है। जैसे अभी आप लोग हम लोग जब स्क्रीन शेयर पे जा रहे होते हैं तो हैवी डाटा यूज हो रहा होता है, उसकी वजह से फ्लक्चुएशन आ रही होती हैं। वीडियोस अगर हम लोग शेयर कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से अलग डिस्टर्बेंस आ रही होती है। द मोर नंबर ऑफ पीपल आर देयर, द मोर विल बी द डिस्टर्बेंस। तो डिफरेंट इश्यूज आ रहे होते हैं और डिफरेंट, अब ये चीजें भी बताते खुद हमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प आउट कर रही होती है कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट रेस्ट्रिक्ट ब्रिंगिंग चेंज। क्योंकि आप रेस्ट्रिक्ट कैसे कर रही हैं? क्योंकि देखो अगर फॉर एग्जांपल हमारी क्लास बार बार कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी
या अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर नहीं हो रही होगी, और फॉर एग्जांपल हम लोग अगर ये चीज़ नहीं समझेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ प्रॉब्लम कर रही है और उसको ख़त्म नहीं करेंगे, तो उसके नतीजे में होगा क्या, वो क्लास जो है हमारी सक्सेसफुल नहीं होगी, और उसके नतीजे में फिर हम यही करते रहेंगे कि जी डिस्टर्बेंस हो रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? यस मैम। सही है। सो एक वक्त में ये चीज़ें भी प्रॉब्लम्स कर रही होती हैं। अब यहाँ पे इसमें आप इस मॉडल में जब आप देखते हो, तो इस मॉडल में हम बात कर रहे थे 3 रॉज हैं। 3 रॉज में पहली रॉ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात कर रही है, मिशन एंड स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, टास्क। सेकेंड रॉ लीडरशिप स्टाइल्स को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के तहत आपको लीडरशिप स्टाइल डिफाइन करना होता है, उसके तहत आप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डिफाइन करते हो, ज़ाहिर लीडरशिप में से ही मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आती हैं, फिर आपका वर्क यूनिट, क्लाइमेट डिफाइन होता है, मोटिवेशन आप थ्योरीज निकाल रहे होते हो, और उसके तहत आपका फिर आप यहाँ पे इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस आपकी बेस कर रही होती है। तीसरी रॉ में भी हमारे पास वही चीज़ कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इंटरपर्सनल रिलेशंस की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा होता है, सिस्टम्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, और इंडिविजुअल नीड्स एंड वैल्यूज। ये एक साइड पे इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी साइड पे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ये चीज़ें जब लीडरशिप स्टाइल को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, तो फिर उसके तहत जब आप मोटिवेशन और एवरीथिंग डिफाइन करते हो, तो आपके इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एनहांस होती है, और फिर आप फीडबैक दे रहे होते हो कि हमारे पास क्या आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। ओके, इसको हम देखते हैं कि categories on typologies of interventions, mode of intervention, focus of attention and diagnosis problem। ये हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था। मोड ऑफ इंटरवेंशन, आप फोकस ऑफ अटेंशन आपका किन लोगों पे है, अपना प्रॉब्लम कहाँ पे डायग्नोस किया है। मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं, तो मैट्रिक्स 3 डायरेक्शनल मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, टोपोलॉजी किस बेसिस पे डिफाइन हुई है कि आपका क्यूब जो बन रहा है, मैट्रिक्स जो बन रहा है, वो आपका इन 3 डायमेंशंस की बुनियाद पर बन रहा है। एक्स एक्सिस पे आपका मोड्स ऑफ इंटरवेंशन है, वाई एक्सिस पे आपका डायग्नोसिस प्रॉब्लम्स है, और जेड एक्सिस पे आपका फोकस ऑफ अटेंशन है। अब कहाँ पे आप किस चीज़ को किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हो और कहाँ पे। मोड्स ऑफ इंटरवेंशन में सबसे पहले आपके पास डायग्नोस्ड प्रॉब्लम्स, गोल्स, प्लान्स, कम्युनिकेशन, कल्चर, किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है। फोकस ऑफ अटेंशन कौन लोग हैं, टोटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर ग्रुप है, टीम है, इंटरपर्सनल है, या आपका इंडिविजुअल है। ये अभी हमने पीछे पढ़े थे ना कि आपके इंडिविजुअल्स भी होते हैं, टीम और ग्रुप्स भी होते हैं, इंटरपर्सनल भी होता है, और टोटल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं। ऐसा पढ़ा था अभी अभी पीछे जब डेप्थ पढ़ रहे थे। आ रही है आवाज? यस मैम आ रही है। आई गेस एक मिनट रुकना, आवाज एक मिनट रुकना। रोदा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, एक मिनट रुकना, होल्ड पे रहना बेटा। बोलो अली। ओके 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 ओके। हाँ जी, आई थॉट इट माइट बी माई नेट इशू। ठीक है ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ है ना। आर यू देयर रदा? हेलो, आपकी आवाज अब कट रही है। अब आ रही है? आवाज दोबारा कट रही है मैम। मैम आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है? अब आ रही है? यस मैम। ठीक है, अच्छा यस मैम। सही है, अब क्लियर है ना? जी। अच्छा, फोकस सही है। एक साइड पे आप मोड्स ऑफ इंटरवेंशन देख रहे हो, एक साइड पे आप डायग्नोस प्रॉब्लम देख रहे हो, एक साइड पे आप फोकस ऑफ अटेंशन देख रहे हो। डायग्नोस प्रॉब्लम्स देख लिया, फोकस ऑफ अटेंशन किस पे फोकस है, और तीसरा आपने मोड्स ऑफ इंटरवेंशन। सारी चीज़ें क्या है, सिर्फ डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट तरीकों से इलस्ट्रेट किया हुआ है कि किन चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन रखना है। मोड्स ऑफ इंटरवेंशन में आपका क्या क्या आ रहा है, कौन पढ़ेगा? रोदा?
रोदा, एनी अदर? स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो कौन पढ़ेगा ये? कोई पढ़ेगा मोड्स ऑफ इंटरवेंशन? मोड्स ऑफ इंटरवेंशन: ट्रेनिंग, प्रोसेस, कंसल्टेशन, कोचिंग, कन्फ्रंटेशन, डेटा फीडबैक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लान मेकिंग, ओडी टास्क फोर्स, एस्टेब्लिशमेंट, टेक्नो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी। अब ये क्या है, ये डिफरेंट तरीके कार हैं और ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ यही हो, ठीक है? हमारे पास हमारे पास आगे सब हमारे पास वही वाली बात जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, डिफरेंट ऑथर्स हैं, उन्होंने डिफरेंट Excuse me, तरीके से। मैम। जी मैम, अली का मैसेज आया, उनका नेट मर गया तो उनको इन कर लें क्लास में। हाँ, मैंने कर लिया, ओके ठीक है ना? सही है। हमारे पास यहाँ पे अब जैसे ट्रेनिंग मोड्स ऑफ इंटरवेंशन में आपने देखा कि हमारे पास ट्रेनिंग है, कंसल्टेशन है, कन्फ्रंटेशन है, बट वी कैन ऐड अ लॉट मोर। आपके पास गेम्स एंड एक्टिविटीज़ होती हैं, मैनेजमेंट गेम्स होते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, आउटसोर्सिंग होती है, लोग डेपुटेशन पे उनको बाहर भेजा जाता है, इंटर फैकल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं. So the reason behind using all those means is to bring change within the organization, within the institution. ठीक है ना? तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं को लेके बात कर रहे होते हैं. क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? ओके. मैम आवाज कट रही है आपकी. अच्छा, अब आ रही है क्लियर? अब आ रही है क्लियर? यस मैम. ठीक है ना? अब क्लियर आ रही है? ठीक है. तो अब ये हमारा टॉपिक था. आप लोगों ने वैसे तो इसकी ऑटोमेटिकली इसकी स्लाइड्स जो है वो आपके पास, जो स्लाइड्स हमने डिस्कस की हैं वो आप लोगों के पास ऑलरेडी वीडियो में आ गई होंगी. आप लोग इसको लीजिएगा, लेक्चर को गो थ्रू कीजिएगा. ठीक है ना? थोड़ा सा हम लोग यस मैम. ओके. मैम एक चीज आपसे ये पूछनी थी कि जैसे एयरलाइंस के ऊपर जब हम इस पे मैं जब कर रहा था रिसर्च और चीज़ें वगैरह देख रहा था तो डिफरेंट एयरलाइंस में उसके बारे में नेट पे सर्च करा, लेकिन एज सच अभी तक कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन या क्या ये तो चीज़ अवेलेबल है, न्यूज़ का लिंक आया हुआ है, फॉर्ब्स मैगजीन ने कहीं दिया हुआ है, पर उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल का स्टेटमेंट या कोई क्या में किस तरह लॉस हुआ, क्या क्या वजूहत थी, इस तरह कोई प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है. नहीं तो इस वक्त तो ज़ाहिर है कितना लॉस हो रहा है और कितना नहीं, ये तो एयरलाइंस बताते खुद बता भी नहीं सकती. एक काम करते हैं हम लोग उस पे न्यू रूम पे ही शिफ्ट कर जाते हैं. ठीक है ना? पहले